अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा दिन शुरू हो गया था सुबह सुबह से। आयरा जल्दी उठ गई थी, तकरीबन 7-8 बजे आयरा उठ जाती है। तो बस फिर थोड़ा सा खेलने के बाद मैं उसको ब्रेकफास्ट करवा रही थी। कभी मैं उसको बॉयल एग दे देती हूँ, कभी मैं जो स्क्रैम्बल एग दे देती हूँ, पर ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं एग ज़रूर दूँ। अच्छा, अभी आयरा के दांत भी आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, हर चीज़ नहीं खाती। जो चीज़ें पहले खाती थी अब वो नहीं खानी, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर देती रहूँ आयरा को, या तो फ्रूट्स ही खा ले या दूध ही पी ले, कुछ तो पेट में जाए। बस यही कोशिश मेरी पूरा दिन हो रही होती है कि आयरा कुछ खा ले, लेकिन कभी खा लेती है कभी नहीं खाती है। लेकिन ये सारी चेंजेस हो रही होती हैं। बच्चों की बॉडी ना स्पेशली किसी न किसी चेंजेस से गुजर रही होती है। कभी उनके दांत आ रहे होते हैं, कभी उनकी हाइट, कभी उन डिफरेंट माइलस्टोन्स वो अटेन कर रहे होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होता है उनके साथ, और उसके साथ उनका मूड डिपेंड करता है। तो बस यही हर डे हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है, इवन फॉर मदर फॉर फादर। आपको लगता है कि आपको हर चीज़ आती है और आपके कंट्रोल में है आपके बच्चे की ईटिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन नहीं, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आप बिल्कुल ही क्लूलेस हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। खैर, इसके साथ मैं अपना नाश्ता भी कर रही थी और साथ में मैंने चाय बना ली थी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है आयरा और फिर चाय ज़रूरी होती है अपने आप को जगाने के लिए। ये मैं साथ में चिकन बॉयल कर रही थी आयरा के लिए। अच्छा, मैं तकरीबन हाफ़ केजी इस तरह से मैं चिकन ले लेती हूँ, उसको वॉश करके उसके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, ताकि फिर इन फ्यूचर में आयरा के खाने के लिए यूज़ कर लूँ। कभी मुझे नगेट्स बनाने हों या चिकन स्ट्रिप्स ऐसे ही बॉयल करके देनी हो तो वो आराम से मेरा टाइम सेव हो जाता है। आजकल ना यूके का वेदर बहुत अच्छा हुआ है। इस वेदर का इंतज़ार हम तकरीबन पूरे साल ही कर रहे होते हैं। तो सुबह सुबह ही इतनी अच्छी धूप आ जाती है, ठंडी ठंडी धूप, उसके बाद वो गर्म भी हो जाती है, बिकॉज़ अराउंड 25 to 30 डिग्रीज टेम्परेचर जा रहा है। लास्ट वीक जो थी वो हीट वेव्स थी, लेकिन अच्छा था। बस आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप गार्डन में खेलें। मैं आयरा को रोज़ाना जो है वो गार्डन ले जाती हूँ। थोड़ा सा विंडी था तो मैंने इसको जैकेट पहना दी थी, लेकिन बहुत अच्छा वेदर हुआ था और आयरा ने बहुत इंजॉय किया। What, you want to come out? You want to come out? और आपकी सराउंडिंग ना आपके मूड पे बहुत अफेक्ट करती है। जब वेदर अच्छा हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, साथ में धूप भी हो, तो बहुत अच्छा फील करते हो। मैं तो बहुत अच्छा फील करती हूँ। लाइक आप आराम से वॉक कर सकते हैं। मैं आयरा को मैं स्विंग पे डाल देती हूँ, वो स्विंग लेती रहती है, साथ में मैं जो थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, अपने प्लांट्स देख रही होती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है। मतलब काम थोड़े बहुत जो करने होते हैं उसके बाद आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ। हल्की सी वॉक करें, ऑब्जर्व करें चीज़ों को आपके इर्द गिर्द जो हैं, और अपने बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। तो बस वो ये मेरा और आयरा का टाइम होता है जिसमें हम बातें करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। उसके बाद एक ये स्ट्रैटेजी भी होती है कि आयरा थोड़ा थक जाए ताकि मैं उसको स्नैप दे दूं और फिर वो आराम से सो सके। तो बस ये मैं आयरा को नैप दे रही थी। फिर मुझे लॉन्ड्री करनी थी और कपड़ों में इतनी बरकत हो जाती है कि अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन लॉन्ड्री ना करें तो बस फिर आपका काम तमाम है। इतना ज़्यादा बल्क अमाउंट में कपड़े हो जाते हैं कि उनको धोना मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर मैं लॉन्ड्री करने के बाद, उनको ड्राई करने के बाद ये मैं सारे फ़ोल्ड कर रही थी। और फोल्डिंग भी एक प्रोसेस है, उसके लिए भी मैं आयरा का वेट करती हूँ कि वो सो जाए, उसके बाद मैं फ़ोल्डिंग करूँ। और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे आयरा के कपड़े फ़ोल्ड करने में और उनको ऑर्गेनाइज़ करने में लगता है, बिकॉज़ इतने छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, उनको फ़ोल्ड करने में बड़ा टाइम लग जाता है। और टॉय ऑर्गेनाइज़र से तो ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है। थोड़ा बहुत भी मैस होता है तो मैं वो आराम से समेट के रख देती हूँ। जो चीज़ें आयरा को खेलनी होती है वो निकाल के आयरा को दे देती हूँ, उसके बाद वापस डाल देती हूँ। तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, जब आप चाहते हैं कि बच्चा थोड़ी सी लंबी नैप ले ले, ये आपकी गलती है, आपने ऐसा सोचा ही क्यों? तो बस आयरा
जल्दी उठ गई थी। उसकी नैप तकरीबन 2 आवर्स की होती है, लेकिन उस दिन आयरा ने 1 आवर नैप ली और फिर वो उठ गई। फिर मैंने आयरा के लिए खाना बनाया। जो चिकन थी उसको मैंने श्रेड करके उसमें मैंने मटर डाल दिए थे। अच्छा, मटर आयरा को पसंद है। और साथ में मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी थी ताकि वो ड्राई ना हो जाए। अच्छा, वैसे मैं आयरा को सॉल्ट एंड शुगर बिल्कुल नहीं देती, बट मैंने इस खाने में सॉल्ट बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, नॉट इवन अ पिंच, टू गिव इट अ ट्राई, बिकॉज आयरा खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही है। तो बस मुझे लग रहा था उसको फीका ना लग रहा हो, तो क्या पता वो सॉल्ट डालूँ तो खा ले। ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट दोनों मैंने डाली थी थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा, आयरा ने ये थोड़ा बहुत खाया, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना नहीं खाया, बट एटलीस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट। लेकिन मैंने बोल आयरा के सामने ही रख दिया था ताकि अगर वो हाथ से खाना चाहे तो हाथ से खा ले। और फिर मैं फ्रूट्स होने लग गई थी। अच्छा, यहाँ पे ना फ्रूट्स बहुत अच्छी तरीके से पैक होकर आते हैं, फ्रेश होते हैं, देखने में टेम्पटिंग लगते हैं और होते भी मज़े। पर एक चीज़ है कि इनकी एक्सपायरी 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम अ वीक। तो आपको विद इन अ वीक इस्तेमाल करने होते हैं। तो मैं उनको अच्छी तरह से वॉश करके, ड्राई करके और कंटेनर में रख देती हूँ, बिकॉज इतने ज़्यादा फ्रूट आप एक साथ नहीं खा सकते, तो आराम आराम से आप खा सकते हो। अच्छा, गर्मियों में मेरी फ़ेवरेट ड्रिंक है कोकोनट वाटर। मुझे बहुत पसंद है। इसको पीने के बाद मैंने थोड़ी सी एनर्जी ली और उसके बाद फिर मैं कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। आज मैं बहुत मज़ेदार सा कुछ बना रही थी। सबसे पहले मैंने आयरा के लिए पास्ता बॉईल किया, क्योंकि जो मैंने फूड बनाया था वो मैडम ने इतने शौक से नहीं खाया, तो मुझे हुआ कि नहीं, मैं कुछ और बना के दे देती हूँ, कुछ तो खाए। मैंने ये कलरफुल सा पास्ता लिया और उसको बॉईल करके आयरा को दिया, तो इसने थोड़ा बहुत ये खाया, तो बस गुजारा हो गया था। आज ना मेरा दिल था कि मैं दाल गोश्त बनाऊं। बहुत दिल चाह रहा था खाने का और मैंने कभी नहीं बनाया। बहुत टाइम हो गया था कि मैंने दाल गोश्त खाया, तो बस मैं वो बना रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन बस एक आइडिया था कि शायद दाल जो है वो अलग से पकती है और गोश्त अलग से पकता है, मुझे इतना पता था। और एंड में गोश्त और दाल को मिक्स करना होता है, मुझे इतना ही आइडिया था। तो बस मैं शुरू हो गई थी, बिकॉज मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कि मैं दाल गोश्त बनाऊँ और खाऊँ। अच्छा, पाकिस्तान में तो ना चने की दाल कभी कभी आपका टेस्ट ले लेती है। कभी कभी इतनी अच्छी तरीके से गल जाती थी जब अम्मा कबाब बनाती थी, और कभी कभी इतना टाइम लगता था कि दाल ही नहीं गल रही, पता नहीं क्या दाल है, क्या डला हुआ है। तो बस मुझे चने की दाल से ना थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन यहाँ पे आराम से गल जाती है, क्योंकि शायद छोटी होती है, इस वजह से आराम से गल जाती है। तो ये गोश्त मेरा पक रहा था। गोश्त की रेसिपी मैंने ऐसे रिकॉर्ड नहीं करी, नॉर्मली जिस तरह आप कढ़ाई बनाते हैं उस तरह से मैंने बनाया था। और चने की दाल से मैंने वाइट जो ऊपर फोम आ रहा था वो उतार दिया था। अच्छा, ये मेरी दाल बॉईल हो गई थी, और जो दाल थी ना वो हल्की सी इसमें कसर थी, तो वही मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी कि बिल्कुल प्रॉपरली बॉईल नहीं हुई थी। कढ़ाई मेरी गोश्त बिल्कुल हो चुका था। गोश्त को तो अगर आप दाल के साथ थोड़ा और रखें तो वो ज़्यादा बिखरेगा नहीं, तो बस मैंने ऐसे ही रखा था। तो एट दिस पॉइंट मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर दी थी। साथ में मैंने ग्रीन चिलीज़ और लेमन ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो भी मैंने डाला था। हरा धनिया तो हर सालन की जान है, वो भी डाला था। और उसको फिर मैंने गरम मसाला डाल के अराउंड 15 मिनट्स के लिए दम पे रख दिया था, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार खाना बना था। और जिस चीज़ की आप क्रेविंग कर रहे हो वो खाना मज़े का बन जाए तो आपका दिन बन जाता है। तो इस दिन यही हुआ था, बहुत मज़ेदार खाना बना था। फिर जनाब आयरा का बेड टाइम था, और आयरा सोने से पहले स्टिकर्स या बुक, इस तरह से उसको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, उसके बाद ही उसको नींद आती है। तो बस ये हम स्टिकर्स कर रहे थे। ये थी मेरी आयरा के साथ रूटीन, किस तरह से मेरा दिन गुजरता है। अल्हम्दुलिल्लाह वेदर भी अच्छा है, तो कभी कभी हम वॉक पे चले जाते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी बहुत बिजी होता है, कभी बहुत आराम से आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हो। तो ये प्यारा सा सनसेट जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में दिखाती हूँ, इसी के साथ आप सबको करूँगी अल्लाह हाफिज़। अपने पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।